गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 3:48 और मैं नहाने जा रही हूँ। तो मिलते हैं नहाने के बाद। पहले मैं पोछा लगाऊंगी, तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और फिर जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि सुबह को उठते ही पहले झाड़ू लगती है, फिर पोछा लगता है, फिर नहाया जाता है, फिर पूजा होती है। ये डेली का रूटीन होता है। ये मेरा लो या किसी भी औरत का लो, ये हर औरत का रूटीन है डेली का। तो हम सभी को ये काम तो करने ही पड़ते हैं। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि माँ आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, तो उसका भी एक रीज़न है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी माघ का महीना शुरू हो गया है। तो माघ को हम लोग महा बोलते हैं। तो जो महा के महीने में स्नान होता है, गंगा स्नान बोल लो या शरीर की शुद्धि, तो ये महीना हम सनातनियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हम गंगा, यमुना, सरस्वती किसी भी नदी में जाके स्नान करें या किसी भी पवित्र स्थान पर स्नान करें। तो गाइस, बज रहा है अभी घड़ी में सुबह 4:15 और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं कपड़े ले लूँ। क्या मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो शायद मेरे कपड़े छत पे हैं, तो चलते हैं छत पे और मैं दिखाऊंगी आज का व्यू भी कि आज का मौसम कैसा है। तो देखिए, आज का मौसम बिल्कुल कोहरा कोहरा है। आज कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। तो आज बहुत ज्यादा कोहरा है। तो ये रहे मेरे कपड़े। आप सभी भी सोचते होंगे कि मैं कैसे ऊपर नीचे करती रहती हूँ। क्या करूं? आधे कपड़े ऊपर आधे कपड़े नीचे हैं, तो आना ही पड़ेगा। तो अभी 7:15 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो अभी मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी, और अब थोड़ा स्किन केयर और फिर बालों को मैं कॉम्ब करने के लिए रह गया है। तो अब मैं स्किन केयर और बालों में कॉम्ब करके फिर पूजा करूँगी। तो पहले स्किन केयर कर लेती हैं। मैं सिर्फ कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मेरे फेस पर ये सारी चीज़ें शूट नहीं करती हैं। तो मैं मेकअप तभी करती हूँ ज़्यादा जब मैं कहीं शादी या फंक्शन में जाती हूँ, वरना मैं नॉर्मल ही रहती हूँ। तो अभी मैं फेस पर मैं कोल्ड क्रीम लगाऊंगी, निविया बॉडी मिल्क, और बाल काट के और फिर बिंदी लगा के और सिंदूर लगा के और फिर चलते हैं पूजा करने की तरफ। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रही थी कि हमें किसी पवित्र स्थान पर नहाना चाहिए, किसी तीर्थ पर नहाना चाहिए। तो मैं जा नहीं सकती थी, तो मैं घर पर ही बाल्टी में पानी भर के और गंगा जल डालकर उसी से नहा लेती हूँ। तो बस यही है कि मुझे अब 1 फरवरी तक, पूरे माह के महीने तक ऐसे ही नहाना पड़ेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्योदय से पहले नहाना रहता है। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब चलते हैं पूजा करने की तरफ। पहले कान्हा जी को उठा लेते हैं। तो आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा कि माघ के महीने में 1 महीने तक ब्रह्म मुहूर्त में, और वो भी सूर्योदय से पहले, क्यों नहाते हैं। तो आप सभी को ये बात तो अच्छे से पता चल ही गई होगी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, जो मैं कर चुकी हूँ, और अभी मेरे बाद मम्मी करेंगी, क्योंकि आज सोमवार है और सोमवार को वो व्रत रखती हैं। तो वो अपनी कथा पढ़ेंगी, फिर रामायण पढ़ेंगी, फिर उसके बाद हम छत पे जाएंगे तापने के लिए, और फिर उसके बाद चाय पियेंगे, चाय का आनंद लेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग में। और प्लीज़ मैं सारी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को प्लीज़ कृपया पूरा देखें, फुल वॉच करें,
जिससे कि मुझे आगे ग्रो करने में आसानी हो। तो अभी मैंने पूजा कर दी है। तो अभी हम चलते हैं कान्हा जी के लिए दूध लेने के लिए, उन्हें का दूध पिलाने के लिए। तो पहले छत पे से गिलास लेके आना पड़ेगा, फिर फ्रीज से दूध लाना पड़ेगा और फिर जाके गर्म करना पड़ेगा, तब लाके पिलाना पड़ेगा। ये ऊपर नीचे का झंझट में बहुत भी हो। तो चलते हैं छत पे। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और टाइम हो रहा है, आज टाइम किधर से दिखेगा, टाइम हो रहा है 5:30। तो देखिए कितना भी जल्दी सुबह को उठो लेकिन इतना टाइम हो ही जाता है। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पूजा, तो इतना टाइम बहुत हो जाता है। उन्होंने सुबह को झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोछा लगाया, नहाई, फिर पूजा की। तो अभी हमारा दूध गर्म हो चुका है और अब हम इसे ले चलते हैं नीचे और इसमें तुलसी का पत्ता डाल के कान्हा जी को अर्पित कराएंगे। वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता बिल्कुल नहीं विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा। कहा है अभी विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सदन देकर कहा तुम इस बालक। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा, उस शहर की राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि उन्हें दरवाजे के समय पे इस लड़के से वर का। तो यहाँ देखिए ये लोग अभी सो रहे हैं और ये मेरा बड़ा भाई और ये मेरा छोटा भाई, ये दोनों भी सो रहे हैं। तो अब चलते हैं तापने के लिए। अभी हम ताप रहे हैं और मैं आज का व्यू दिखाती हूँ। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धूप निकल आई है और धूप निकलने से पहले ये कोहरा था बहुत ज़्यादा और अभी धूप निकल आई है। तो देखिए तो हम छत पर चावल के दाने डाल देते हैं जिससे ये चिड़िया और पक्षी और ये गिलहरी ऐसे ही चुगते रहते हैं। तो ये काम हमें करना चाहिए और छत पे पानी भी रखना चाहिए क्योंकि जैसे हमको प्यास और भूख लगती है वैसे इन पक्षियों को भी लगती है। तो ये काम तो हमें ज़रूर से करना चाहिए क्योंकि इन काम से हमें पुण्य ही प्राप्त होगा और इससे हमारी जो हमने पाप किए होंगे वो भी कट जाते हैं। ये काम तो हमें पुण्य का करना चाहिए। तो अभी हम मस्ती कर रहे हैं और ये मेरा भाई है छोटा और ये मैं हूँ और आज हम ट्यूशन नहीं गए हैं। यही लड़के गाना सुना, नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे नानिया पसंद है, मेरी नानी हो, मेरी लड्डू, मेरी कुड़ी, मेरी कंचन दीदी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये मेरा पागल भाई है जो कुछ भी बकता रहता है। तो तुम कोचिंग कब जाओगे? कोचिंग कब जाओगे? आज कितने टाइम? 3 बजे। बस शक्लें बनानी आती, कुछ आता भी है? क्या आता है? गानी। बस। तो ये 1 2 लड़का 3 पढ़ने 100 में तक नहीं आते है, हैं मुझे, 1 2 3 100 तक आते हैं। ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं है, ये सिर्फ गाने सुनता है, गाने सीखता है, इसे कुछ नहीं आता है।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी का सपोर्ट होगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑडियंस का सपोर्ट ही सब कुछ है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। राधे राधे।